दोस्तों, आइए आज हम और आप मिलकर हमारी और आपकी सेहत के बारे में कुछ बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज हमारे समाज में बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? हमारे समाज में आयु दर और स्वास्थ्य क्यों कम होता जा रहा है? और इन सब से कैसे हम अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं? इसके लिए हम एक बात करते हैं, एक ऐसी संस्था की बात करते हैं जिसका नाम है धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके जनक हैं देश के जाने माने डॉक्टर रमेश पाटिल, MBBS MD, गोल्ड मेडलिस्ट, और डॉक्टर विजय भटकर, वही विजय भटकर जिन्होंने इंडिया के लिए पहला सुपर कंप्यूटर परम बनाया था और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। इनका परिचय देने का मतलब इतना ही है कि आपको ये पता चले कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं आखिर वो हैं कौन। अच्छा, मैं अब एक सवाल पूछता हूँ कि किसी भी इंसान के बीमार होने की क्या वजह है? आप सब भी अपने मन में सोचिए कि क्या वजह हो सकती हैं। जवाब अलग अलग आएंगे, लेकिन सबका निष्कर्ष निकल कर ये आता है कि बीमार होने की 3 वजह हैं। नंबर 1, प्रदूषित भोजन, जिसका कारण है खेती में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के रसायन एवं कीटनाशक। नंबर 2, प्रदूषित हवा, और नंबर 3, प्रदूषित पानी। लेकिन इसके बाद अगला सवाल मैं आपसे पूछूं कि एक ही परिवार में अगर 5 सदस्य हैं और पांचों को एक जैसा खाना, एक जैसी हवा और एक जैसा पानी मिल रहा है, तो उनमें से एक ही इंसान क्यों बीमार पड़ता है? मान लिया जाए कि उस एक इंसान को डायबिटीज़ हो गई, तो बाकी और 5 लोगों को क्यों नहीं हुई? एक को यदि कैंसर हुआ तो बाकियों को क्यों नहीं हुआ? तो जवाब निकलता है कि खाना, हवा और पानी किसी भी इंसान को बीमार करने में सहायक तो हैं, लेकिन उस बीमारी की मुख्य वजह नहीं है। तो फिर मुख्य वजह क्या है? काफ़ी रिसर्च के बाद निष्कर्ष निकला कि इंसान के बीमार होने की मेन वजह है उसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, रोगों से लड़ने की ताकत कम होना। तो अब बात करते हैं कि ये इम्यूनिटी पावर है क्या और ये मिलती कहाँ से है। इम्यूनिटी पावर हमें केवल 2 बार मिलती है। एक बार माँ के पेट में नाड़ी द्वारा, जिसे प्लेसेंटा भी बोलते हैं, और दूसरी बार जन्म के बाद माँ के पहले 3 दिन के दूध में। इसके बाद इम्यूनिटी पावर हमें जीवन में कभी नहीं मिलती, क्योंकि इसका कोई स्रोत ही नहीं है। इम्यूनिटी पावर नेचुरल रूप से न दूध में, न दही में, न फलों में और न सब्जी में है। डॉक्टर रमेश पाटिल ने सोचा कि अगर मानव को इम्यूनिटी पावर दोबारा दें तो कहाँ से दें। हमें पहले इम्यूनिटी पावर कहाँ से मिली? माँ के 3 दिन के दूध से। फिर उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं के पहले 3 दिन के दूध का परीक्षण करना शुरू कर दिया, जैसे भैंस, बकरी, गाय, भेड़ आदि। परीक्षण से पता चला कि जो माँ के दूध में जो 90 कंटेंट्स, 13 ग्रोथ फैक्टर और 5 इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं, वही गाय के दूध में पाए गए। यही नहीं, माँ के दूध से 4 गुना पावरफुल पाए गए। लेकिन उनके साथ कुछ अदर कंटेंट्स भी पाए गए जिन्हें हमारा शरीर पचा नहीं पाता था। डॉक्टर रमेश पाटिल ने सोचा कि अगर अदर कंटेंट्स दूध से निकाल कर 90 कंटेंट्स, 13 ग्रोथ फैक्टर्स और 5 इम्यूनोग्लोबिन्स सेव करके मानव को दिए जाएं, तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जब इन्होंने सेव करने की प्रक्रिया शुरू की तो उन्होंने पाया कि दूध को गर्म करने पर ग्रोथ फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं और अधिक ठंडा करने पर भी ख़त्म हो जाते हैं। तब पाटिल सर ने डॉक्टर विजय भटकर से सलाह ली और उन्होंने अमेरिका में एक लैब तैयार की और स्लो हीट देकर
हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हीट देकर 26 हानिकारक कंटेंट को निकालकर 90 कंटेंट्स, 13 जाति के ग्रोथ फैक्टर्स और 5 इम्यूनोग्लोबिन सेव करके इम्यूरिच के नाम से एक प्रोडक्ट मार्केट में निकाल दिया। कुछ समय बाद पता चला कि जो दवाइयाँ डॉक्टर्स लिखते हैं वो तो मरीज खाते हैं, लेकिन बाकी दवाइयाँ तो मेडिकल स्टोर पर पड़ी रहती हैं। कुछ लोग दवा महंगे होने की वजह से नहीं खा पाते। डॉक्टर रमेश पाटिल ने सोचा, जो हमारा सपना था हेल्थ इंडिया अभियान यानी स्वस्थ भारत पूरा नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने यह सोचकर इस अभियान को 2007 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डाल दिया और सिस्टम बना दिया, जिससे सभी वर्गों के लोग इसमें काम करके फ्री दवा खा सकें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। प्राचीन काल में एक वैद्य हुए थे जिनका नाम धन्वंतरी वैद्य था। वे आयुर्वेदिक दवाओं के ज्ञाता थे। उनकी दवाओं की खोज कर भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों की दवा बनाकर इन दवाओं को अभियान के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया। धन्वंतरी वैद्य के नाम पर ही धन्वंतरी हेल्थ इंडिया नाम पड़ा। अब इस संस्था का नाम है धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर और भी वीडियो देख सकते हैं।